नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। आज मैं इस वीडियो में हिंदी के 30 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो यूपी टेट, सुपर टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए मैं प्रश्न संग्रह स्टार्ट करता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है वर्ण और डी ऑप्शन है अक्षर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जो अक्षर और स्वर से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ से उत्पन्न ध्वनियां कौन सी है? ए ऑप्शन है का खा, बी ऑप्शन है यारा, सी ऑप्शन है चा जा और डी ऑप्शन है टा और अड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंठ से उत्पन्न ध्वनियां का और खा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठ से उत्पन्न ध्वनियां का वर्ग आ और बड़ा आ, अंगा और आहा होता है। का वर्ग में जैसे का खा गा घा अंगा, तो इस तरीके से कंठ से उत्पन्न ध्वनियां होती हैं। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ए ऑप्शन है गा और घा, बी ऑप्शन है जा झा, सी ऑप्शन है डा अड़ा और डी ऑप्शन है पाफा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उडा और ढा होते हैं। मूर्धा से उत्पन्न ध्वनियां टा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी मूर्धा से उत्पन्न ध्वनियां होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? का और गा। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हर वर्ग का वर्ग में देखिए पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर खा होता वो नहीं है और गा है। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए ऑप्शन है प्रकंपी, बी ऑप्शन है स्पर्शी, सी ऑप्शन है संघर्षी और डी ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संघर्षी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सा और हा इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण हैं। आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, अंगा और अहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंगा और अहा। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग अर्थात अंगा और अहा वर्ण जो होते हैं वो अयोगवाह वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, आगत वर्ण कौन से हैं? आगत वर्ण जो कहीं से आए हुए हैं बाहर से। तो इसमें पहला ऑप्शन है का खा गा जा और फा, बी ऑप्शन है का चा टा ता पा, सी ऑप्शन है या रा ला वा हा और डी ऑप्शन है गा जा डा दा बा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का खा गा जा फा। इन सभी अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में एक अक्षर आ जो होता है, आ पर चांद की तरह बना होता है, वो आगत वर्ण है जो बाहर से आया है। तो इस प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। अच्छा लगे, आपके काम का लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे और अधिक से अधिक वीडियो आप लोग को प्राप्त हो सके। अगला सवाल है, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? ए ऑप्शन है 3 प्रकार से, बी ऑप्शन है 4 प्रकार से, सी ऑप्शन है 5 प्रकार से और डी ऑप्शन है
6 प्रकार से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी 4 प्रकार से। व्यंजनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर, उसके बाद बाह्य प्रयत्न के आधार पर, उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, और उसके बाद नासिका के आधार पर। तो इन 4 प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? ए ऑप्शन है ठा, बी ऑप्शन है ढा, सी ऑप्शन है अड़ा, और डी ऑप्शन है घा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घा। टा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो इसमें पहला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन आ जाते हैं। घा जो है यह का वर्ग का अक्षर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? ए ऑप्शन है खा, बी ऑप्शन है चा, सी ऑप्शन है मा, और डी ऑप्शन है ठा। तो इसका सही वर्ण हो जाएगा, घोष अक्षर का मतलब होता है सघोष। सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात 345 अगर कहेंगे तो इसमें 300 से सा आता है, अर्थात सघोष हो जाएगा। और 345 मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। हर अक्षर का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो इस प्रकार मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खा है, ये का वर्ग का दूसरा अक्षर है, ये होगा नहीं। बी है, अपने वर्ग का पहला ही अक्षर है, ये भी नहीं होगा। सी है, ये हो जाएगा क्योंकि ये पा वर्ग का पांचवा अक्षर है। और ठा है, ये भी अपने वर्ग का दूसरा अक्षर है, तो ये होगा नहीं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 51, सी ऑप्शन है 52, और डी ऑप्शन है 53। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है मूल स्वर, बी ऑप्शन है घोष वर्ण, सी ऑप्शन है संयुक्त वर्ण, और डी ऑप्शन है तालव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त वर्ण। का अक्षर संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, जो का और सा वर्ण से मिलकर बना है। हिंदी में छा, त्रा, अज्ञा, स्रा, ये 4 वर्ण जो हैं ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए ऑप्शन है का, बी ऑप्शन है छा, सी ऑप्शन है त्रा, और डी ऑप्शन है अज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का के बाद, क्योंकि अभी मैंने बताया कि का प्लस सा मिलकर के छा बनता है, तो छा का उच्चारण का के बाद आता है। अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है नासिक्य, बी ऑप्शन है मूर्धन्य, सी ऑप्शन है ओष्ठ, और डी ऑप्शन है कंठ तालव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य, जिसमें कंठ का और तालव्य का दोनों का प्रयोग करना पड़ता है इनके उच्चारण करने में। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ए ऑप्शन है पुनः, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी ऑप्शन है उत्साह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन है छोटा आ, बी ऑप्शन है जा, सी ऑप्शन है हा, और डी ऑप्शन है सा। तो पहले सघोष वर्ण कौन से होते हैं ये जान लीजिए। सघोष वर्ण में तीनों सा नहीं आते हैं। अघोष वर्ण में
तीनों सा केवल आते हैं, अर्थात सा सा सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये तीनों सा मिलकर के सघोष होते हैं। बाकी उसके बाद जो आते हैं जैसे या, रा, ला, वा, हा, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। बाकी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, अर्थात पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन है मूर्धा, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है तालु और डी ऑप्शन है दंत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का वर्ग का जो भी वर्ण होता है वो सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं, अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी कंठ के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ए ऑप्शन है ता, बी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है दा। तो ता वर्ग का जितना भी वर्ण होता है वो सभी दंती वर्ण में आते हैं, अर्थात ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दंती वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टा। टा वर्ण जो है ये मूर्धा के अंतर्गत आता है, बाकी सभी दंती वर्ण के अंतर्गत आते हैं दिए हुए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अनुस्वार, बी ऑप्शन है अयोगवाह, सी ऑप्शन है अंतस्थ और डी ऑप्शन है अकारांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत, जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे इकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उसे उकारांत कहते हैं। 21वां सवाल है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण किसके योग से बनता है? ए ऑप्शन है का धनसा, बी ऑप्शन का धनचा, सी ऑप्शन का धनछा और डी ऑप्शन है का धन सा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का धन सा। छा वर्ण का उच्चारण का धन मूर्धन्य सा से होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वरों की कुल संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है 36। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है और स्वरों की कुल संख्या 11 है। अयो, गवाह, अंगा और आहा को स्वर में नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अयो गवाह है? ए ऑप्शन है विसर्ग, बी ऑप्शन है महाप्राण, सी ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन और डी ऑप्शन है अल्प प्राण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें टाइप मिसप्रिंट है दोस्तों, वर्ग ऑप्शन नहीं लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विसर्ग। विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, जिसे अंगा और आहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए ऑप्शन है दंत्य, बी ऑप्शन है ओष्ठ्य, सी ऑप्शन है तालव्य और डी ऑप्शन है वर्तस। तो झा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्योंकि छा है ये चा वर्ग का अक्षर है, चा छा जा झा इया, तो इसमें छा आता है और छा चा वर्ग किसका उच्चारण स्थान है, तो वो है तालु का, अर्थात तालव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए ऑप्शन है छा, बी ऑप्शन है सा, सी ऑप्शन है त्रा और डी ऑप्शन है अज्ञा। तो हमने पिछले प्रश्न में बताया है कि छा, त्रा, अज्ञा, स्रा ये सभी तीनों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं, और इसमें सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दंती सा है और ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए ऑप्शन है तालव्य, बी ऑप्शन है ऊष्म, सी ऑप्शन है अंतस्त्व और डी ऑप्शन है ओष्ठ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। सा हा ऊष्म व्यंजन है। पा वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं, और चा वर्ग के जितने अक्षर आते हैं वो सब तालव्य व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है वर्ग के प्रथम अक्षर, बी ऑप्शन है वर्ग के तृतीय अक्षर, सी ऑप्शन है वर्ग के चतुर्थ अक्षर और डी ऑप्शन है वर्ग के पंचम अक्षर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ग के पंचम अक्षर। अनुनासिक सभी वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी अनुनासिक होते हैं। तो इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।